हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स अनसॉल्व्ड पेपर का सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम 2023 के अनसॉल्व्ड पेपर 2023 का सेट 1 करा रहे थे और उसका हमने पहला पार्ट आप करा दिया था। पहले पार्ट में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमने आपको कराए हैं। आप वो वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए सेकंड पार्ट में उससे आगे कराने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, ये हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के बाद जो भी देखिए ये 2023 है। ये 2023 वाला सेट नंबर 1 है और सेट का ये कोड है डीबी, कोड है सेट का डीबी, आप मैच कर लीजिए। और वही सेट हम कराएं 2023 का फर्स्ट सेट अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर से, और सेट का जो कोड है वो डीबी है। उसी सेट से हम क्वेश्चंस को करा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हमने सारे के सारे कर लिए थे। तो आज हम जो भी हमारे इससे आगे के क्वेश्चंस हैं उन सबको करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 दिया है, सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, आइए देखते हैं। सभी खंड कीजिए, इसमें लिखा है सबसे पहले का, यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1, यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर में दे रखा है क्या, cos थीटा, यानी cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो कह रहे हैं तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 इक्वल टू cos थीटा, तो कह रहे तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम। देखिए पहले हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर 45 इक्वल टू cos थीटा, यानी ये cos थीटा और ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो एक चीज देख लीजिए आप इसमें। सबसे पहले अगर हम देखें कि 2 cos स्क्वायर 45 - 1, तो देख लीजिए 2 cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान कितना होता है 2। सबसे पहले हम राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए भाई लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 cos स्क्वायर 45 - 1, तो 2 इंटू cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -1, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी ये लेफ्ट साइड क्या आ गई 0, और राइट साइड हमारी कितनी है cos थीटा, और राइट साइड हमारी क्या है cos थीटा। ठीक है, प्रश्नानुसार cos थीटा बराबर, जो राइट साइड के बराबर है cos थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। तो cos 0 का मान कितना होता है देखो भैया, cos थीटा बराबर, cos की टेबल में 0 किसका मान होता है, तो cos की टेबल में 0 उसी का मान। देखो आप जानते हैं कि sin की टेबल में sin 0 का मान 0 होता है, तो उसी प्रकार से cos की टेबल में जो sin 0 का होगा वही cos 90 का होगा, तो ये cos 90 का होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos 90। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश अर्थात 90 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन खा, देखिए तो भाग खा देखिए, खंड खा देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का खंड खा। तो खंड खा में क्या दे रखा है, कह रहे हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देख लीजिए इसको हम कैसे करेंगे। देखो भाई हमें पता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक तो आप जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, यानी +0 और सारे की सारी प्राकृतिक संख्याएं, और सारी की सारी जो माइनस वाली संख्याएं, जो भी यानी प्राकृतिक संख्याओं की माइनस जो ऋणात्मक वैल्यू है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है पूर्णांक बनते हैं, एक पूर्णांकों का समुच्चय बनता है। तो हम देखें पूर्णांकों में, अब बोल रहे हैं वो धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस वाले तुम लेंगे नहीं, तो धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। तो अब दूसरी बात, दोनों क्रमागत है, तो क्रमागत कैसे होते हैं, जैसे मान लो अगर हम माने एक पूर्णांक 2 है, तो उससे अगला क्रमागत कौन सा होगा 3 होगा। 3 कैसे मिल रहा है, 2 में 1 जोड़ के 3 मिल रहा है, तो उसी प्रकार से अगर एक पूर्णांकों में x मान लें तो इससे अगला कैसे मिलेगा, x में 1 जोड़ के मिलेगा। तो बस इसी को हम मान के चलते हैं। माना प्रथम पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक बराबर x, माना
दूसरा क्रमागत पूर्णांक। देखिए क्रमागत शब्द इस्तेमाल किया तो भैया क्रमागत क्या हो जाएगा, एक एक्स माना है तो क्रम से जो अगला होगा वो उससे एक ज्यादा होगा तो x + 1 हो जाएगा। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग 365 है। क्या कह रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब प्रश्न में दिया रखा है भैया तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी एक पूर्णांक x माना है और एक x + 1 माना है तो इनके वर्गों का योग 365 है। हल कर लीजिए तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस x + 1 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। देखिए a + b के होल स्क्वायर से हमने खोल दिया है, इक्वल टू हो जाएगा 365, अर्थात x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 और 365 इधर आएंगे तो 365 हो जाएंगे माइनस के और बराबर में 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 364 बराबर में 0, दो कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस के 364 को जब डिवाइड करेंगे तो 182 आ जाएगा, यहाँ पे 182 आ जाएगा क्योंकि देख ले पहले 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 तो 182 आ जाएगा बराबर में 0। तो समीकरण ये बनकर आ जाएगा, देखो 2 उधर 0 की तरफ पहुंचा देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 बराबर में 0। इस तरह से आ गया। अब देखिए इस तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक काम करते हैं, अब इसको हम देखिए अब इसके लिए हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे या आप फैक्टर कर लीजिए तब द्विघात सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए हम इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करिए इसके, हम जानते देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 142 बराबर 0 है तो इसको एक काम करें, देखो पहले x स्क्वायर प्लस, देखिए दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनका माइनस करने पर हमें 1 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 182 मिलना चाहिए। तो दो संख्या ऐसी है 14 और 13 है तो हम लिखेंगे 14 माइनस 13 x और माइनस 182 तो ये हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा, बराबर में 0 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन ले लो तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, इन दोनों से माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 14 बराबर में 0। तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में बराबर में 0। तो आप क्या करते हैं, इससे जो x प्लस 14 को जब हम 0 के बराबर मानेंगे तो हमें माइनस में माइनस 14 मिलेंगे तो माइनस वाली वैल्यू को हम लेंगे नहीं क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है तो माइनस वाली वैल्यू को हम लेंगे नहीं, हम लेंगे कौन सी जिससे हमें प्लस की वैल्यू मिलेगी उसको लेंगे। तो हम ले रहे हैं x माइनस 13 बराबर में 0 तो x बराबर प्लस के 13। तो देखिए एक संख्या हमें 13 मिल गई और दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना है, एक माना x माना है, दूसरा x प्लस 1 माना है। तो पहला पूर्णांक प्रथम पूर्णांक बराबर कितना आ गया भैया 13 आ गया और दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना है, x प्लस 1 माना है। तो इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का मतलब 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 का मतलब 14। तो इस तरह से ये दोनों पूर्णांक आ गए 13,14, 13,14। तो ये इस क्वेश्चन के हल हो गए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का गा देखिए, कह रहे हैं दो बिंदुओं x, y अरे बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और माइनस 3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज देखते हैं, तो समदूरस्थ के लिए हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए किन के समदूरस्थ बोल रहे हैं, x, y को। तो इसका मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि ये 3,6 है और बीच में मान लें हम x, y, तीसरा बिंदु है माइनस 3,4, यानी इनके और इनके बीच की दूरी और इनके और इनके बीच की दूरी ये कैसी है, समान है। ये कैसी भी समान है तो इसका मतलब हो गया समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब यही हो गया। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इनके और इनके बीच की दूरी निकालो। तो भाई इनके बीच की दूरी निकालो, x1 y1 x2 y2। तो माना है इनके दोनों के बीच की दूरी d1 मानना है। तो d1 बराबर सबसे पहले सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 भैया कौन सा है, x माइनस x1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 6 होल स्क्वायर। तो लिखिए d1 बराबर
तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस इसी तरह से इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 छक 36 माइनस और 6 दूनी 12 वाई। तो इस तरह से आगे देखते हैं d1 बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये माइनस के 6x हैं और माइनस के 12 वाई हैं, तो माइनस के 12 और 6 माइनस के कितने होंगे, माइनस के 18x हो जाएंगे, सॉरी नहीं सॉरी 6x है ये, तो माइनस के 6x रहेंगे, माइनस के 12 वाई रहेंगे, और उसके बाद 9 और 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 9 36 कितने हो जाएंगे, 6 9 15, 36 और 9 हो जाएंगे 45। ठीक है, तो ये d1 आ गया। इसी तरह से माना इन दोनों के बीच की दूरी हम d2 मान लें, तो इसे हम मान ले रहे x1 y1। अब फिर से देखो इन दोनों के बीच की दूरी, तो माना इनके बीच की दूरी हम क्या मान ले रहे, इसे मान लिया हमने d1 और इसे हमने क्या मान लिया d2, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम d2 मान ले रहे। अब देखो पुनः देखो d2 बराबर, तो d2 बराबर देखो पहले d2 यहां से कितना आ जाएगा, तो d2 देखो पहले x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है x है, x1 का मान कितना होगा माइनस का 3 है और सूत्र में ही माइनस होता है तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान भाई कितना है y है माइनस y1 का मान 4 है तो माइनस के 4 होल स्क्वायर, तो d2 बराबर ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस के 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा और माइनस के 4 दूनी 8y हो जाएगा। अब देख लीजिए पहले इसे हमने लिख लिया, तो अगले हम देख ले पहले इसको जरा सही से लिख लें, d2 बराबर थोड़ा सही से लिख ले रहे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y। अब देख लीजिए पहले ये 9 प्लस के और 16 प्लस के, तो 16 9 कितने हो गए प्लस के 9 6 15 16 9 25। अब देख लीजिए d2 आ गया। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि दोनों दूरियां कैसी हैं बराबर हैं, दोनों दूरियां कैसी हैं बराबर हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार d1 बराबर d2, इन दोनों दूरियां कैसी हैं बराबर हैं अर्थात समान हैं। देख लीजिए इसके लिए d1 हमारी कितनी आई है, तो d1 आया है, देखो पहले d1 यहां से लिख ले रहे हम एक्स स्क्वायर प्लस ये सब अंडरवुड में है, ये सब जो है अंडरवुड में चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस के 45 बराबर में d2 लगाओ। d2 का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 8y और माइनस के 8y के बाद प्लस के 25। अब देख लीजिए दोनों दूरियां बराबर कर दी। अब देखो प्रश्न में दे रखा दोनों बराबर, हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखो भाई करो वर्ग, तो जब वर्ग करेंगे तो दोनों ओर से अंडू हट जाएगा, तो यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर यहां क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, बचा कितना, ये माइनस का 6x बचा है, ये 6x से इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6x और इधर भी ले आओगे जब x 6x गई तो माइनस का 6x ये भी हो जाएगा, ये माइनस के 12y है, एक मिनट मार का थोड़ा चलना है, ये माइनस के 12y है और ये 8y को इधर लाओगे माइनस वाले तो ये हो जाएंगे प्लस के 8y बराबर में। देखो अब इधर देख लीजिए पहले, ये प्लस के 45 हैं, 25 इधर लाओगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे, अब बराबर में 0 बचेगा, तो माइनस 6x तो माइनस के हो जाएंगे 12x
और देखो 12 माइनस के प्लस के 8 बाई, तो माइनस के हो जाएंगे 4 बाई, और ये बचेंगे प्लस के बचेंगे 20, और बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, तो -4 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 3x प्लस के बाई, जब -4 कॉमन ले लिया तो 3x प्लस के बाई और माइनस के 5 बराबर में 0। अर्थात इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -4 को 0 के बटे में पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस बाई माइनस 5 बराबर में 0। तो ये x और y में उचित संबंध आ गया, 3x प्लस बाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन एक का घ देखिए, लिखा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। देखो भाई, सॉरी क्या लिखा है, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत लिख गया, लिखा एक लंबवृत्तीय शंकु के, सब लंबवृत्तीय बेलन नहीं है, शंकु के, यहाँ पे शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो भाई देखिए शंकु क्या होता है, शंकु आप जानते हैं, शंकु इस तरह की आकृति जो होती है, इस तरह की आकृति, ये क्या है, ये जो है भैया एक शंकु है, इस तरह की जो भी आकृति होती है ये क्या कहलाती है, शंकु। अगर शंकु में हम देखें तो ये वाली होती है ऊंचाई, ये होती है आधार की त्रिज्या, और ये क्या होती है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई n। शंकु जैसे आपने जोकर की टोपी देखी होगी, जोकर की टोपी मान लो, या बर्थडे पे जो बच्चे की टोपी लगाते हैं, तो एक शंकु के टाइप की होती है। तो ये शंकु के आकार का है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, सॉरी आधार की त्रिज्या जी r, ये देखिए ये दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो जब भी आपको देखो, यहां से आप देखो पहले ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में क्या बनना है, एक समकोण, ऊंचाई आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, ये तीनों को मिला के समकोण त्रिभुज बनना है। तो बस उसी के तरह आप समकोण त्रिभुज में जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगती है, उसी तरह से आप निकाल लेंगे। यानी जैसे मान लो अगर समकोण त्रिभुज जैसे मान लो, तो L करेगा कर्ण का काम, ये आधार ये लंब का काम करेगा। तो L² बराबर h² प्लस r², अर्थात L बराबर अंडूड में h² प्लस r²। तो उसी फार्मूले से लगाओ। तो यहाँ देखो दे क्या रखा है, दे रखा है त्रिज्या दे रखी है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5 को हम लिख लें बराबर 7/2। ऊंचाई h बराबर दे रखी 12 सेंटीमीटर, देख लीजिए। तो इसको हम L बराबर निकालनी है हमारी तरफ, ऊंचाई L बराबर हम जानते हैं L बराबर होता है h² प्लस r²। तो L बराबर अंडूड में लगाओ मान, h का मान कितना है 12 का स्क्वायर, r का मान कितना है 7/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा, तो 144 की 4 से गुणा करिए, 4 चौक 16 के 6 यहाँ से ले, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 1 17 के 7, हाथ से ले 1, और 4 एकम 4, 4 और 1 5, 576 प्लस 49/4। L बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 9 15 के 5, हाथ से ले 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12 के 2, हाथ से ले 1, 5 और 1 6, 625/4। अब देखिए L बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए पहले। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 625 जो वर्गमूल होता है वो 25, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो L बराबर कितना आ जाएगा, अंडूर से जब बाहर निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25, और बटे में 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 25/2, अर्थात L बराबर कितना आ जाएगा 12.5। L बराबर कितना हो गया 12.5, की 25/2 का जब सॉल्व करेंगे तो 12/5 ही आएगा, तो 12.5 ही आएगा। तो इस तरह से ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, पहले का आड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अगला खंड देखिए, a, b व -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो भाई बीच की दूरी का हम जानते हैं, बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा है, इनको x1/1 मान लो, इनको x2/2 मान लो, और हम जानते हैं बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडरवुड में x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, लगाओ भाई, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है -a, माइनस x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -a है, मतलब प्लस a है तो माइनस सूत्र में तो -a ही आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, -b है, और y1 का मान कितना है, प्लस का भी है तो -b हो जाएगा होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से a और a कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे -2b हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो d बराबर, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर हो रहा है, दोनों जगह 2 का स्क्वायर दोनों जगह आ रहा है, तो 2 को हम लेकर इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखिए ये अंडर, ये माइनस कोई भी माइनस वाला पद है उसका स्क्वायर होता है तो प्लस में हो जाता है वो। तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गई इनकी बीच की दूरी। तो इसके लिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला खंड है 4। देखिए तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थात माध्य ज्ञात कीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये दे रखे हैं वर्ग अंतराल, ये दे रखी है बारंबारता, ये क्या दे रखी है, बारंबारता था, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो 3, 10, 11, 9, 7। अब देखिए इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो जब भी हमें समांतर माध्य निकालना हो, वर्ग अंतराल दिया हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मध्यमान निकालो। तो मध्यमान 0 और 10 को जोड़ो, 0 और 10 कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। 10 का आधा करो, 10 का आधा कितना आएगा, 10 का आधा आ जाएगा 5। इसके बाद देखिए 10 और 20 को जोड़ो, 20 और 10 कितने हो जाएगा, 30। 30 का आधा करो 15। अब देखिए एक तरकीब आपको हम बताएं लिखने की, इन दोनों में कितने का 10-10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10-10 के अंतर से लिखते चले आओ। 5, 15, 15 के बाद कितना आएगा, 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45। आपको जोड़ के देख लो, यही आएगा 5, 40 और 50, 90 होंगे, 90 के आधे 45 होंगे। अब क्या करोगे, इसमें क्या करेंगे आप, fx, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें दोनों गुणा लिखो, 3 पंजे 15, 10 15 ढाई 150, और 25 की 11 गुणा कितनी हो जाएगी, 25 ढाई 250 होती है, 250 और 25 275 हो जाएगा। और 35 नियम कितने हो जाएंगे, 35 ढाई 350, 350 में से 35 घटाओ 315, और 45 सत्ते कितना हो जाएगा, देखो ऐसे कर लो, 50 सत्ते कितने हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे, और 5 सत्ते 35, 350 में से 35 घटाओ तो 315 आ जाएगी। देख करके देखते, 7 पंजे 35, 35 के 5 हासिल 3, और 7 चौक 28, 28 और 3 31, ठीक है, 315 ही आएगा। सबका जोड़ करो तो 5 0 5, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का शून्य हासिल 2। इसके बाद 2 और हासिल वाला जोड़ लिया, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल 1, और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो ये आ गया 970। अब इनका जोड़ करो, 3 10 11, 10 और 3 13, 13 और 11 कितने हो गए, 13 और 11 हो गए 24, 13 और 11 24 हो गए, 24 और 9, 24 और 9 कितने हो गए, 24 और 9 हो गए 33, 33 और 7 हो कितने हो गए 40। तो ये f का जोड़ सबका कितना आ गया, 40 आ गया। हमें चाहिए समाध्य, तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य होता है सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। तो इनका सबका लिखो, तो fx का सम कितना आया, 970 आया है, 970, और इसका f का सम कितना आया, 40 आया है। 0 से 0 काट दो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगा लो और 10 बढ़ा, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20, तो अर्थात आ जाएगा 24.25। ये क्या आ गया, ये आ गया माध्य। चलिए तो देखते हैं, आप नोट कर लीजिए इसके लिए। देखिए सॉरी, इनका ये जोड़ है इनका, तो यहाँ पर 970 नहीं, ये यहाँ पर इस तरह से जोड़ आएगा 1070 आएगा, 1070 आएगा।
तो यहाँ 970 नहीं होगा, यहाँ 1070 होगा। तो 1070 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए पहले 0 0 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 4 छंग 24, 3 बचेगा तो उसके बाद पॉइंट लगा लो 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 26.75। अब आप इसको नोट कर लीजिए। माफ़ी चाहूँगा अभी थोड़ा वो जोड़ गलत हो गया था इसके लिए। चलिए नोट कर लीजिए, अब आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है, कह रहे हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। हल करो, तो इसको हल करना है। तो हल करने देखो, आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखे कि जिसमें द्विघात समीकरण साफ साफ ना बनता दिखाई दे रहा हो और ये दिखाई दे रहा हो कि भाई इस थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, देखो सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, सेम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टिप्पी थोड़ा जटिल समीकरण बन रही है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो भी चीज दोनों जगह सेम है उसको किसी दूसरे अन्य चर के और मान लिया करो। तो आइए देखते हैं। तो हम मान ले रहे हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर हमने मान लिया बाई, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा बाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, प्लस 5 बाई प्लस 4 बराबर में 0। अब इनको हल करिए तो देखिए गुणनखंड कीजिए, बाई स्क्वायर प्लस गुणा करने पे 4 मिले और जोड़ने पे 5 मिले, तो 4x प्लस केवल x प्लस के 4 बराबर में 0। 4x और 1x 5 बाई, सॉरी x नहीं बाई है, 4 बाई और 1 बाई 5 बाई हो जाएंगे और प्लस के 4 एकम 4 हो जाएंगे। तो आगे इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ से बाई कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा बाई प्लस 4, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा बाई प्लस 4 बराबर में 0। तो आप देख लीजिए एक बार आ जाएगा बाई प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाई प्लस 1 बराबर में 0। तो एक बाई का मान मिल जाएगा -4 और दूसरा बाई का मान मिल जाएगा -1। अब देखिए बाई तो हमारे समीकरण में थे ही नहीं, तो हमें तो बाई के मान से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाई तो थी नहीं, हमारे समीकरण में x थी, तो हमें x का मान चाहिए, वही समीकरण का हल होगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखिए, तो हमने बाई कैसे माना था, हमने माना था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर बाई माना था, तो बाई का पहले बाई का मान -4 ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -4, ये पहली बार में लिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4 इधर लाओगे प्लस के 4 बराबर में 0। यहां से एक चीज देखो, आप सबसे पहले देखो, पहले आपको कुछ दिख रहा है, देखो पहले सबसे पहले d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है -1 माइनस के 4, a का मान कितना आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो d बराबर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस के 4 चौक 16, 16 एकम 16, तो d बराबर आ जाएगा -15। हमने कहा आपसे बताया नहीं, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जब भी d माइनस में आए, अर्थात d मतलब जो भी विविक्तर है, तो विविक्तर जो है माइनस में आए तो समीकरण के मूल छोटे मतलब नहीं वास्तविक नहीं होंगे, तो d इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अब फिर से देख लीजिए पुनः, अब की बार में बाई का दूसरा मान लेके देखते हैं। बाई का दूसरा मान -1 है, तो बाई का दूसरा मान ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर देखो पुनः फिर से आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, और ये -1 इधर लाओगे तो +1 बराबर में 0, और फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो d बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस का b का मान कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 1, तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 एकम 4, 1 का 4 एकम 4 माइनस के 4, तो d बराबर आ जाएगा -3, तो d फिर से माइनस में आया, तो d इज लेस देन 0। तो समीकरण के ना तो यहाँ पर ना तो कि बाई का मान -4 लिया तब मूल वास्तविक आए, और ना तो -1 लेने पर मूल वास्तविक आए, तो लिख देंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो लिख देंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अतः समीकरण के मूल
वास्तविक नहीं है। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन आया है, 4 नंबर में सोचो पहले। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर जाते, क्वेश्चन बड़ा देखा जाए कि ज्यादा हल भी नहीं करना पड़ा। अब देख के इतना लग रहा था कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आया है और चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए दूसरे का खा देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो m का मान निकालना, तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि m का मान निकालो, y का मान निकालो, x का मतलब m का मान निकालो या लैम्डा का मान निकालो, कुछ ही का मान पूछा जाए, 2 समीकरण दी हो और पूछा जाए इसी से मान निकालो, तो आप क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे, दोनों समीकरणों के जो भी x और y के मान आएंगे और वो तीसरे समीकरण में आप रख देंगे। तो बस उसी नियम से हमें इसको हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करेंगे। तो सबसे पहले 2x + 3y = 11 है, 2x - 4y = -24। तो इन दोनों को हल करो। तो हल करने के लिए सबसे पहले देखो चिन्ह चेंज करो, माइनस प्लस प्लस, चिन्ह जो भी पहले वो हमें चिन्ह नहीं रखना, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, प्लस के 4y प्लस के 3y, तो 4 और 3 प्लस के 7y हो जाएंगे बराबर प्लस के 24 और 11, तो 11 और 24 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें पहले y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, कहीं में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भाई y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में तो 2x + 3 × 5 बराबर 11, 2x + 3 × 5 = 15 बराबर 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11, और ये 15 इधर जाएंगे, -15 हो जाएंगे। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 - 4 हो जाएंगे। तो केवल x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से -4 को काट लो तो -2 आ जाएगा, x का मान -2 आ गया। अब इन्हीं दोनों x और y के मानों को रखकर आप क्या करेंगे, y = mx + 3 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x, y के मान y = mx + 3 में रखने पर। तो रखो भाई, तो रखो y का मान कितना है, तो y का मान देखो 5 आया है, तो y की जगह 5 रख दो बराबर में m गुणा x का मान कितना आया, -2 आया है, तो -2 रख दो, प्लस के 3 है तो +3 रख दो, 5 बराबर -2m + 3, -3 को जो +3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएंगे, तो 5 - 3 बराबर -2 है। यहाँ बचेंगे +2 बराबर -2m, -2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, -1। देख लीजिए ये m का मान आ गया -1। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आधा घंटे का वीडियो लगभग हो चुका है और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे, यानी जो 2023 का सेट नंबर 1 है, इसके सारे के अगले वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर देंगे। और देखिए इसी प्रकार की वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपके पास जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और इसके बाद हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो आंसर पेपर कराने के लिए आपके लिए सुपर 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, यानी 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपको लाएंगे जो वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और एग्जाम में उन्हीं में से लगभग 60 से 65 70% पेपर उन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।